ओम शांति। मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि मंच पर एक्टर के समान हैं। यदि हम अपने आप से पूछें कि कोई व्यक्ति भोजन के बिना, खाने पीने के बिना कितने दिन तक जीवित रह सकता है, तो हम कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते तक रह सकता है। फिर यदि हम पूछें कि कोई व्यक्ति बिना पानी के, जल के बिना कितना समय तक जीवित रह सकता है, तो हम कहेंगे 2-3 दिन। कई बार लोग दब जाते हैं मलबे के नीचे, फिर जीवित निकल आते हैं। लेकिन यदि कोई ये कहे कि हवा के बिना व्यक्ति कितना समय जीवित रह सकता है, तो हम कहेंगे 3-4 मिनट। लेकिन आज हम अपने आप से ये पूछें कि आत्मा के बिना व्यक्ति कितना समय जीवित रह सकता है, तो हम जानते हैं कि एक क्षण भी नहीं, क्योंकि आत्मा ही शरीर को जीवन प्रदान करती है। इससे आप समझ सकते हैं कि आत्मा के बारे में जानना, आत्मा का ज्ञान जीवन के लिए कितना आवश्यक है। भोजन से ज़्यादा भी आवश्यक ये जानना है कि आत्मा, मेरे प्राण जो इस शरीर को जीवित रखे हुए हैं, उनका क्या अस्तित्व है, उसका क्या रोल है मेरे जीवन में। तो हर मनुष्य आत्मा को आत्मा का ज्ञान जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आत्मा को नहीं जानते, अपने आप को शरीर मानकर ही चलते हैं, तो हमारी बहुत सी कठिनाइयाँ, मैं तो कहूँगा 90% से भी ज़्यादा कठिनाइयाँ इसी कारण से पैदा होती हैं। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो पहली ख्याल ये आता है कि किसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। किसी भी मरने वाले को देखकर शमशान घाट में जाकर हमारे मन में यही ख्याल आता है, मेरे साथ भी एक दिन ऐसा ही होगा। जब भी किसी की मृत्यु की खबर आती है, तो हमें अपनी मौत याद आती है। तो व्यक्ति सोचता है कि मैं तो नश्वर हूँ, उसको बहुत भय पैदा होता है। मौत का भय बहुत बड़ी चीज़ है। इसी प्रकार से अपने को शरीर मानने वाला दूसरों के साथ अपना मुकाबला करता है। वो चाहता है कि मैं अन्य की भेंट में, अन्य के बीच में मैं भी कुछ अपना अस्तित्व रखूं, मेरा भी कुछ मान या मेरा भी कुछ बड़ापन दिखाई देना चाहिए। इसलिए व्यक्ति, आप देखेंगे, सामाजिक कुरीतियों में चले जाते हैं। कई लोग बहुत बड़ा ऋण लेकर अपने बच्चों की शादी करते हैं, ताकि दुनिया में समाज को लगे और मेरे आने वाले संबंधियों को लगे कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। इस प्रकार से नकली तौर पर व्यक्ति बहुत सारे खर्चे करता है। फिर अपने मन के अंदर भी व्यक्ति के एक भाव पैदा हो जाता है। वो देखता है कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, दूसरा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मेरे पास धन की आय कम है, दूसरे के पास ज़्यादा है, इत्यादि इत्यादि। मेरे मित्र संबंधी बहुत बड़े कमज़ोर हैं, बड़े नहीं हैं, इसके मित्र संबंधियों की बहुत पहुँच है। मैं गोरा हूँ, ये काला है, मैं बच्चा हूँ, ये बड़ा है। अनेक प्रकार के, जितने भी प्रकार के डिफरेंसेस हो सकते हैं शरीरधारियों में, उनको देखकर व्यक्ति अपने अंदर
हीन भाव पैदा कर लेता है, क्योंकि हर एक का बड़े से बड़ा होता है। और इस हीन भाव के कारण, और आजकल के दुनिया में तो धन ही सब कुछ है, हम जानते हैं। कभी कहा जाता था अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। किंतु आज तो लोग धन को ही माई बाप समझते हैं। वो समझते हैं धन होगा तो सब कुछ हो जाएगा, इसलिए फिर व्यक्ति धन को एकत्रित करने की होड़ में लग जाते हैं। चाहे वो जायज़ तरीके से कमाया जाए या नाजायज़ तरीके से कमाया जाए, गलत कर्म करके भी लोग धन कमाने की होड़ में लग जाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि उन्हें अपने गलत कर्मों का भी फल भोगना पड़ता है, और समाज के अंदर अपना स्थान बनाने के लिए भी उनको कई प्रकार के अपने कर्मों के साथ कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो एक ऐसा कुचक्कर चल पड़ता है कि व्यक्ति अपने आप को देह मानता हुआ और अपने आप को समाज के अंदर प्रॉपर स्थान देने के लिए, अपने परिवार को देने के लिए व्यक्ति फिर गलत कर्म, जिसको हम पाप कर्म भी कह सकते हैं, करने लग जाता है। तो उसका भी फल उसको भोगना पड़ता है। इसलिए आत्मा का ज्ञान अनेक प्रकार के हमें फ़ायदे देता है, और हम समझते हैं कि अल्टीमेट जिसको कहा जाता है जीवन का लक्ष्य, कि इस सारे जिसको कहते हैं जीवन के संघर्ष से मुक्ति दिला करके हमें एक मुक्ति और जीवन मुक्ति या गति और सद्गति तक की प्राप्ति आत्मा का ज्ञान करवाता है। लेकिन आज हम सिर्फ एक ही विषय को लेंगे कि अपने आप को इस सृष्टि नाटक में आत्मा रूपी पात्र मानने से क्या लाभ होता है। अगर हम किसी नाटक के एक्टर को देखें तो हम क्या देखते हैं कि वो एक्टर अच्छी तरह जानता है कि जो कुछ भी पार्ट मुझे दिया जा रहा है, बहुत प्रसिद्ध एक्टर को भिन्न भिन्न नाटकों में भिन्न भिन्न पार्ट दिए जाते हैं। वो मैं पार्ट मेरा अलग है और मैं अलग हूँ, क्योंकि एक्टर कोई रूप धारण करके जैसा भी उसका पार्ट होता है एक्टिंग करता है, लेकिन एक्टिंग पूरी होने के बाद वो फिर अपने नॉर्मल ड्रेस में आ जाता है, अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। उसका नाम भी अलग होता है, उसका घर भी अलग होता है, उसका परिवार भी अलग होता है, उसका सारा अस्तित्व अपने रोल से अलग होता है। तो इसलिए एक्टर कभी नहीं भूलता कोई भी रोल वो करे कि मैं ये नहीं हूँ जो रोल मैं अदा कर रहा हूँ। अब इस कारण से क्या होता है कि एक्टर को कोई भी रोल दे दो, मान लीजिए किसी नाटक में उसे डॉक्टर बना दिया जाता है और किसी नाटक में उसे मरीज बना दिया जाता है, किसी में उसे कैदी बना दिया जाता है, किसी में उसे राजा बना दिया जाता है, एक दूसरे नाटक में उसके मजदूर बना दिया जाता है। अब वो भिन्न भिन्न रोल, क्योंकि वो प्रसिद्ध एक्टर है, उसको एक्टिंग बहुत अच्छा करना आता है, हीरो एक्टर है, तो वो भिन्न भिन्न रोल असली मजदूर से या असली कैदी से, असली राजा से, असली डॉक्टर से भी बढ़िया बजाता है, और लोग पैसा दे करके उसका रोल देखना जाते हैं। यही उसकी अदा होती है, यही उसकी कला होती है। लेकिन एक्टर कभी नहीं भूलता कि मैं ना तो मजदूर हूँ ना राजा हूँ। अगर वो ऐसा मानने लग जाए कि मैं मजदूर ही हूँ या मैं राजा ही हूँ तो क्या होगा? जब वो मजदूर के रोल में आएगा वो समझेगा अरे इतनी सारी दुनिया में मेरा भाग्य फूट गया, मुझे प्रकृति ने, कुदरत ने मजदूर बना दिया, कितने लोग मेरे से अच्छे हैं। उसके अंदर कितना हीन भाव आ जाएगा। और अगर किसी रोल में उसको राजा बना दें और उसको नशा चढ़ जाए कि मैं तो असली राजा ही हूँ, और उसके बाद जब उसका रोल पूरा हो उसको कहें कि अब तू अपनी राजा की ड्रेस को उतार
और अपने नॉर्मल ड्रेस में आ और वो अपने को असली राजा ही मानता हो, वो तो चिल्लाना शुरू कर देगा, हाय मेरी राजा ही छीन रहे हो, क्योंकि वो अपने आप को असली राजा मानने लग जाता है। मान लो किसी का मेमोरी लॉस ही हो जाए तो सब लोग हंसेंगे कि ये क्या क्या कर रहा है। लेकिन एक्टर क्योंकि अपने अलग अस्तित्व को जानता है, वो सपने में भी उसको ये ख्याल नहीं आता कि जो रोल वो कर रहा है वो है। परंतु मनुष्य जब अपने आप को शरीर मानते हैं तो सचमुच आत्मा का ज्ञान उनको नहीं है, तो वो सचमुच ही समझने लग जाते हैं कि जो पार्ट मुझे मिला हुआ है मैं वही हूँ, और इसलिए अपने आप को बहुत मिजरेबल, अपने आप को बहुत जिसको कहते हैं बिल्कुल मजबूर महसूस करते हैं और मानसिक तौर पे दुखी रहते हैं। उनके अंदर संतुष्टता नहीं आती। वो कोशिश करते हैं मैं इससे भी बड़ा बन जाऊं, इससे भी बड़ा बन जाऊं। इसी होड़ में उनका जीवन पूरा हो जाता है, और जो वो होते हैं उस रूप में भी अपना वो सुख नहीं ले सकते, क्योंकि उनके अंदर ये भावना ख़त्म ही नहीं होती। इसलिए अब आप देखिए कि अपने आप को शरीर से अलग मानने से क्या लाभ होता है। अब क्योंकि एक एक्टर अपने आप को अपने रोल से अलग मानता है, तो आप गौर से सोचिए कि उसको जो एक्टिंग के लिए पेमेंट मिलता है, पैसा मिलता है, वो सभी रोल में बराबर मिलता है। ऐसे नहीं कि मजदूर का रोल करते हैं तो उसको मजदूरी जितना पैसा मिलता है, और राजा का रोल करता है तो बहुत पैसा मिलता है। नहीं, उसको पैसा उसकी एक्टिंग के आधार पर मिलता है, और क्योंकि वो मशहूर एक्टर है तो हर एक मशहूर एक्टर का पेमेंट फिक्स होता है कि इसको इतना पैसा दोगे तभी ये रोल करेगा, और हर रोल में उसकी प्राप्ति एक समान होती है। दूसरी बात होती कि व्यक्ति सिर्फ पैसे पर नहीं जीता। मनुष्य जो है अपने जीवन में मान सम्मान, अपनी तारीफ चाहता है, खुशी चाहता है। हर व्यक्ति जो भी काम करता है उसके बाद शाबाशी चाहता है। तो अगर एक्टर का आप देखें तो एक्टर भी जब अच्छी एक्टिंग करता है तो उसकी ताली बजती है, लोग वाह वाह करते हैं। कई लोग एक्टिंग देखकर सीटों पर खड़े हो जाते हैं, वंस मोर कहते हैं। तो इसी प्रकार से एक्टर भी, चाहे ये नहीं देखा जाता कि उसका वंस मोर या उसकी तारीफ़ या उसकी ताली जो बजेगी, उसका जो एप्रिसिएशन होगा वो राजा के लिए ज़्यादा होगा, और अगर वो मजदूर बना हुआ है उसके लिए कम होगा। नहीं, उसका जो एप्रिसिएशन है, उसको जो खुशी प्राप्त होती है, फेम प्राप्त होती है, नेम एंड फेम, वो भी उसकी एक्टिंग के आधार पर ही होता है। अब हम अगर अपने आप को शरीर से अलग आत्मा मानते हैं, तो आत्मा मानने से हम कभी भी इस ख्याल में नहीं जाएंगे कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। चाहे मुझे खाना बनाने का काम दे दिया जाए, चाहे खाना खिलाने का काम दे दिया जाए, चाहे मुझे भाषण करने का काम दे दिया जाए, कोई भी काम दे दिया जाए, किसी बिल्डिंग का मालिक बना दिया जाए या किसी बिल्डिंग का केयर टेकर बना दिया जाए, अगर मैं अपने आप को अलग एक्टर मानता हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो फिर मैं अपने आप को इस रोल से डिटैच करके अपनी प्रसन्नता को, अपनी खुशी को, अपने सम्मान को सदा एक समान रख सकता हूँ। क्योंकि मैं भी किसी भी चीज़ से आत्मा सुख भी प्राप्त कर सकती है, दुख भी प्राप्त कर सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी का बेटा है तो उसका बेटा उसको सदा खुशी ही देगा, सुख ही देगा, उसकी इज्जत भी बढ़ाएगा। कभी कभी बेटे ऐसा काम कर लेते हैं, कुल का दीपक बनने की बजाय कुल को कलंक लगा देते हैं, माता पिता का नाम भी बदनाम कर देते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ ले लो, आपके पास मान लो कि जेवर है, वो जेवर आपको खुशी भी दे सकता है, वो जेवर आपका गला भी कटवा सकता है। तो जितने भी सिचुएशन जीवन के अंदर हैं वो आपको
दोनों तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को एक्टर मानेंगे, अपने आप को न्यारा मानेंगे, अपने आप को आत्मा मानेंगे, तो हम हर चीज़ से, चाहे वो परिस्थिति हमारे प्रतिकूल ही क्यों ना हो, उससे हम खुशी को खींच सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक छोटी सी अगरबत्ती जिसमें आत्मा भी नहीं है, वो सारे वातावरण में खुशबू फैला देती है। क्या हम भी इसी प्रकार से गुणों को धारण करके आत्मा के अंदर, मान लीजिए मैं अपने अंदर प्रेम का गुण धारण कर लेता हूँ, मीठा बोलने का गुण धारण कर लेता हूँ, दूसरों के दिल को तसल्ली देने का गुण धारण कर लेता हूँ, तो उससे मेरे द्वारा अन्य लोगों में खुशी फैलेगी, वो प्रसन्न होंगे, तो सारा वातावरण प्रफुल्लित हो जाएगा। यहाँ तक कि मैं ऊपर से कुछ ना भी करूं, मैं अपनी मनोवृत्ति से भी अगर दूसरों के लिए शुभ का भावना रखता हूँ, उनका भला सोचता हूँ, उससे भी वातावरण पर बहुत असर पड़ता है, मेरी वृत्ति से वातावरण बनता है। तो कहने का भाव ये है कि मैं आत्मा अगर अपने आप को मान के चलता हूँ, तो मैं हर परिस्थिति से, जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं खुशी प्राप्त करूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं सद्भाव के वातावरण में रहूं, वो हो सकता है। एक कूड़े के ढेर पर, रबिश जिसको कहते हैं, जिसमें से फाउल स्मेल आती है, लोग रुमाल नाक पे रख के वहाँ से गुजरते हैं, उसमें भी अगर गुलाब का बीज बो दिया जाए, तो उस कूड़े के ढेर से भी वो बीज खुशबूदार गुलाब पैदा कर सकता है। अगर एक बीज जिसमें जान नहीं है वो भी ऐसा कर सकता है, तो मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ। इसलिए यहाँ पर जो आत्मा का ज्ञान दिया जा रहा है, और इसके आगे भी इसके बारे में बहुत सी बातें हैं, वो जो आपको मिलेंगी, तो मैं समझता हूँ उससे हम लोगों का जीवन तो परिवर्तित हुआ ही है। अनेक लाखों की संख्या में बहन भाइयों का जीवन, जो ब्रह्मा कुमार कुमारीज हैं, सारे विश्व में हैं, वो परिवर्तित हुआ है। और उसी खुशी और नशे में, ईश्वरीय खुशी के नशे में हम लोग रहते हैं और अन्य को भी वही संदेश देते हैं। तो आप भी अगर इसको और अधिक गहराई से समझेंगे, अनुभव करेंगे, तो आपके जीवन में भी अवश्य ही एक अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। ओम शांति।